तो हम लोग किस तरह से हम जब अपने विचार यदि सही नहीं है और उसको उस तरह से हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस आधार पर किस तरह से यह हमारा मन हमें काम करा के देता है, या किस तरह से हमारे साथ दुख उत्पन्न हो जाता है। तो अक्सर आप लोगों ने ये बात देखने की कोशिश की होगी कि जब हम कोई ऐसे कार्य को करने की कोशिश करते हैं और वो पहले मन में धारणा बन जाती है और उस धारणा के आधार पर हम उस कार्य को करने के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। तो आपने देखा हो कि जब हम इस काम को करते रहते हैं और काम को करने की वजह से जब हमने कोई गलत कर दिया है, तो गलत करते समय तो हमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन बाद में आपने देखा हो कि जब उसका परिणाम आता है, तो परिणाम के बाद जो दुखद हमें वेदना होती है, तो दुखद वेदना होने की वजह से आपने महसूस किया होगा कि तब हमें हमारा चिंतन बढ़ता है कि यार हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये करने की वजह से ये चीज़ें हमें उत्पन्न हुई है। लेकिन उस मोमेंट में जिस समय ये दुख उत्पन्न हो गया, उस मोमेंट के लिए हमारा जो मन है वो बराबर सावधान नहीं था, या वह उसके अंदर में जागरूकता का अभाव था। और ये जागरूकता के अभाव के कारण जो कुछ भी घटना घट गई है, तो ये घटना तो घटित हो गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन जब हम उसको सही रूप में जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारी जागरूकता बनी रहती, तो जागरूकता के रहने की वजह से जो गलतियां या जो गलत बातें उत्पन्न होने वाली है, जो दुख उत्पन्न होने वाला है, उससे कहीं ना कहीं बचने की संभावना पाई जाती है, तब हम उससे बच जाते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि हमने उस समय जागरूकता नहीं रखी और उस पर हमने बराबर ध्यान देने की कोशिश नहीं की, तो ऐसे कंडीशन में आपने महसूस किया होगा कि उस समय जो घटना घट गई है, अब वो घटित हो गई है, उसको हम वर्तमान में ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो घटित हो गई है। तो ऐसे समय में हम जागृति के रहने की वजह से, इसलिए कहा जाता है कि हमने अपने जीवन काल में जागरूक रह के हम उस काम को करने की कोशिश करें। यदि जागरूक रहकर काम को करने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे जीवन काल में संकट उत्पन्न होने वाला है, जो समस्या उत्पन्न होने वाली है, वो कहीं ना कहीं रोकथाम हो सकती है। इसलिए तथागत ने ठीक तरह से समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि मन में दुख तब आएगा या दुख तब उत्पन्न होगा जब हमारे द्वारा कोई ना कोई गलत कार्य उत्पन्न हुआ है, कोई ना कोई गलत विचार उत्पन्न हुए है, और उसी के कारण दुख का उत्पन्न हुआ है। अर्थात जो है वो गलत विचार और गलत कार्य दुख की जननी है, यानी उत्पत्ति जो होती है वो एक प्रकार की दुख की जननी है, और वो कहीं से नहीं बल्कि अपने स्वयं के कार्य से ही उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए तथागत ने जो मूलभूत बातों पर फोकस करने के लिए कहा है, उन्होंने जो बात कही कि एक प्रकार से इसका जो दुख का कारण है उसको हमें खोजना पड़ेगा। कोई ना कोई कारण है, इन्हें बिना कारण के कोई चीजें उत्पन्न नहीं हुई है। एक तो जानबूझकर की गई है, या तो फिर हमने उसे जाने अनजाने में भी हो गई है। लेकिन जानबूझकर किया गया जो भी कार्य होता है वो दुखदायी होता है, और इसलिए तथागत ने इस बात को कहने की कोशिश की कि हमने जानकर जो कुछ भी करते हैं और उसके करने के कारण हमारे अपने जीवन काल में कई प्रकार से दुख के परिणाम आने की संभावना पाई जाती है। और यदि हमने सही मायने में उसका चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में समझने की कोशिश की, तो बुद्ध ने उसके आगे जो बात कही है कि हमें दुख तब नहीं होगा जब हम अच्छे मन से विचार करने की कोशिश करेंगे, और तब जो है वो हमारे जीवन का से दुख उत्पन्न नहीं मतलब नहीं रहेगा, उसको पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर सकते हैं और उसे हमें ध्यान देने की कोशिश की जा सकती है। इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए तथागत ने बताने की कोशिश की, और बताकर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें कौन सी चीज़ों को करना चाहिए और कौन सी चीज़ों को नहीं करनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि मन हमारा है तो उसको नियंत्रित करने का काम भी हम ही करेंगे, उसके लिए कोई करके देगा नहीं, क्योंकि मन हमारा है तो मन हमारा होने की वजह से हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा करके उसके लिए देगा नहीं। तो तब उन्होंने कहा कि जब हम कोई अच्छी तरह से बोलते हैं या अपने कार्य को करते हैं, जब हमारा माइंड प्योर होता है, और प्योर माइंड जो है वो हमें हैप्पीनेस यानी सुख देता है, और हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन काल में आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक प्रकार से ये शेडो की तरह है, छाया की तरह बन जाता है, और अच्छे मन से जो कार्य किया गया या अच्छे मन से विचार किया गया तो सुख उसके साथ छाया की तरह ही रहता है। और इसलिए
आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसे से भी बहुत अच्छे धनी होते हैं, काफ़ी संसाधन भी होते हैं और काफ़ी कुछ उनके पास भी चीज़ें पाई जाती है, तो वो चीज़ उनके पास होने के बावजूद भी आपने ये बहुत बार महसूस किया होगा कि वे लोग जो हैं फिर भी कहीं न कहीं दुःख उनके जीवन काल में आते रहता है। ये पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी इस तरह की चीज़ों को देखा गया है। क्योंकि वो हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है, वो मन ने उस तरह की चीज़ों को खोज निकाला या करने की कोशिश की है, उसका जनक हमारा जो मन है या उत्पत्ति जहाँ से शुरू होती है, वो वहाँ पर ये कहीं न कहीं कमियाँ हैं, कहीं न कहीं गलतियाँ हैं, कहीं न कहीं भाव गलत है, तो उस भाव को गलत होने की वजह से ही वह चीज़ें हमारे अपने जीवन काल में इस तरह की पाए जाने की संभावना होती है और इसीलिए अक्सर इन बातों पर जोर देने के लिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मन से कार्य करने पर जोर देना चाहिए, अच्छे कार्य को करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हमारे अपने जीवन काल में सुख उत्पन्न हो सकता है, शांति उत्पन्न हो सकती है और हम सदैव ही सुखी बने रह सकते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा काम करता है, इसलिए मानसिक बीमारियाँ आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोगों को पाई जाती है। मानसिक बीमारी का कोई यदि उपाय है, वो है अच्छे विचारों को हम अपने जीवन काल में विचार करते रहना। जब हम अच्छे विचार करते रहेंगे तो उसका परिणाम हमारे अपने जीवन काल में संभावना पाई जाती है कि वो हमें सुख देता है। लेकिन यदि हम इच्छा अच्छे विचार नहीं करेंगे तो हमारे मन के लिए यानी मानसिक शांति का मिलना काफ़ी मुश्किल पाया जाता है और इसलिए मानसिक जो शक्ति है वो हमारी बढ़ती है हमारे अपने अच्छे कार्यों के करने के कारण। उसका जो मूलभूत सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी कार्य करने के कारण जो चेतना बनती है वो चेतना हमारी अच्छी बननी चाहिए, यानी कार्य करके जो हम अपनी चेतना को प्रबलित करते रहते हैं यानी उसका विकास करते रहते हैं, तो उसको करने के लिए हमारा जो भाव है, हमारा कार्य करने की जो मंशा है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। जब अच्छी तरह से पाई जाती है तो वहाँ पर सुख मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। यदि नहीं है तब ऐसी कंडीशन में बहुत बार ये आपने अनुभव किया होगा कि दुख भी बढ़ने के चांसेस पाए जाते हैं और फिर मानसिक असंतुलन हो जाता है। कई बार आपने ये देखा होगा और कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि हम अपने मन को खुद ही समझाने लगते हैं व्यक्तिगत रूप से कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। ये भाव हमारे मन ही मन जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं और जब वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं और जब हम अपने मन को समझा लेते हैं कि ये ऐसा सही है, ऐसा गलत है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा अपने मन पर नियंत्रण पाने की वजह से वो उसमें एक प्रकार की सही चीज़ें उत्पन्न हो गई, सही दृष्टि उत्पन्न हो गई, सही ज्ञान उत्पन्न हो गया, सही कार्य करने की प्रेरणा जाग गई, तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास सुख रहने की संभावना पाई जाती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी घटना घटित होती है, उसको हम रोक नहीं सकते, वो हमारे बस का काम नहीं है। जैसे मृत्यु को रोकना, आप कितने भी पॉजिटिव विचार रखो या कितने भी अच्छी सोच रखो, लेकिन मृत्यु तो मनुष्य के जीवन में आने की पूरी पूरी संभावना पाई जाएगी, उस पर रोकथाम बिल्कुल भी नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। और जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो कर्म सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर काम करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में हम वो होने वाली घटना को रोक नहीं सकते। लेकिन मनुष्य के अपने द्वारा जो प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है वो हमारे जीवन से संबंधित हैं, तो हमें अपने मानसिक लेवल पर जो कुछ भी विचार करते हैं या जो हम कार्य करते हैं, व्यवहारिक रूप से जो कुछ भी हमारे कारण से दुख उत्पन्न हो जाता है उसको तो रोका जा सकता है, लेकिन अच्छे कार्य करके सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम मेंटल सेटिस्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ये एक एक वह पहलू है जो हमारे मन की ताकत को बढ़ाते रहता है। एक ही नहीं है, ऐसे कई एलिमेंट्स हैं, ऐसे कई तत्व हैं जो अपने मन की उस प्रबलता को या विकासात्मक उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए सहायक बनता है। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हमारे मन को एक विकसित बनाने के लिए सहायक होती रहती है, जो हमें जानने और समझने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो उन पहलुओं को हम देखने की कोशिश करेंगे और इसीलिए कहा गया कि अच्छे मन से विचार करना, अच्छे मन से विचार करके कार्य को करने की कोशिश करना, जिससे हमारे साथ दुख नहीं बल्कि सुख बने रहने की संभावना पाई जाती है। और फिर कहा गया कि एम्स एंड एडवांटेजेस कि क्या है ये,
तो ये बात बताई जाती है कि जो वर्तमान में है उसमें किस तरह के हमें एडवांटेज यानी लाभ मिलने की संभावना पाई जाती है। तो कहा गया कि फ्री वर्ल्डली इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स यानी जो आर्थिक समस्या होती है, तो उस आर्थिक समस्या को भी हम दूर कर सकते हैं जब हम इस तरह से अपने कार्य को करने की कोशिश करते हैं। इसके जो खास हमारे लिए फायदे हैं वो इस तरह से बनने की संभावना पाई जाती है। इसका दूसरा परिणाम सोशल पीस यानी जो सामाजिक शांति है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन आपने देखा कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं कई प्रकार की समस्या के जन्म देने की संभावना पाई जाती है, और यदि ऐसी समस्या है तो उसको हम एक प्रकार से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं जब हम इन तत्वों पर अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो आपने देखा कि सामाजिक रूप से कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन जब ये चीज़ों को हम करने की कोशिश करते हैं तो सोशल पीस बना रहता है। जब हमारे अंदर में कार्यशैली अच्छी हो और हम अपने मन को सही चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो सोसाइटी में या समाज में एक प्रकार से शांति बनी रहती है। और नहीं तो देखा होगा आपने बहुत बार कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं और अन्याय अत्याचार भी बढ़ता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ में कई तरह की मुश्किलें खड़े करने की संभावना पाई जाती है। जैसे आपने वर्तमान में कई तरह के जो लैंगिक शोषण है या अन्याय अत्याचार है, उत्पीड़न की समस्या है, आप देखते ही होंगे दिनों दिन ये चीज़ें आपको दिखाई देती है। लेकिन जब हम अपने उस मन को जानते हैं, समझते हैं और उस आधार पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो ये खास एक बात होती है कि इसका जो उद्देश्य है माइंड डेवलपमेंट का वो होता है कि हमें सामाजिक शांति चाहिए, सोशल पीस जिसे कहते हैं, और इकोनॉमिक जो समस्या है उसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है और उसे उससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह के एक प्रकार का मन का विकास इन चीज़ों को एक प्रकार से फ्री बनाने का काम करता है। और फिर कहा गया कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो फ्यूचर में जो हमें लाभ मिलने वाला है, तो यदि हमने माइंड को अच्छी तरह से ट्रेन किया, अच्छी तरह से उसको हमने साधने की कोशिश की और अच्छी तरह से उसे हमने डेवलप करने के लिए जो कुछ भी मेडिटेशन का माध्यम है या अपने ज्ञान की बढ़ोतरी है, अपने जीवन में संयम है, तो ये ट्रेनिंग करने के कारण, अपने मन के अभ्यास करने के कारण में हमारा मन डेवलप होगा और वो उसके अंदर में हायर क्वालिटीज पाई जाएगी। जो उच्च किस्म के सद्गुण बताए गए हैं वो उच्च किस्म के सद्गुण उसके पास आने की संभावना पाई जा सकती है। और यही उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि इसे हम समझने की कोशिश करें और ये हमारे जीवन काल में एक अद्भुत क्रांति लाने का काम करता है। और इसलिए आपने देखा हो कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं या अच्छी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लाभ ऑटोमेटिकली होने की तरफ में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा माइंड जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाते रहता है और नकारात्मक जो पहलू है उसके अपने जीवन काल से कटते रहते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोसेस है वो जाते रहेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर काम अपना होते रहता है। ये आपने देखा होगा। और इसका सबसे बड़ा अल्टीमेट जो गोल है वो ये होता है कि पाथ ऑफ निब्बाना, फ्री फ्रॉम सफरिंग, कि जो निर्वाण है वो निर्वाण की प्राप्ति करना और अपने दुखों को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करना। यदि हमने इस काम को करने की कोशिश की तो हमारे जीवन से दुख जो है वो समाप्त होगा और जो हायर पाथ ऑफ निर्वाणा जिसे बताया गया कि निर्वाण की अवस्था तक व्यक्ति पहुंच जाता है, परम सुख, परम शांति और परम ज्ञान की अवस्था तक मनुष्य पहुंचने की पूरी तरह से संभावना पाई जाती है। जो अबोध आदमी है वो सुबोध बनने की संभावना की तरफ में जा सकता है। ये खास प्रमुख सिद्धांत हैं और उसे हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना कि मन एक ऐसी चीज है जो चंचल तो जरूर है, लेकिन उसमें हमने इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो एक प्रकार से मनुष्य निर्माण के तरफ बढ़ने की संभावना पाई जा सकती है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है, लेकिन ये कठिन भी नहीं है। ये खास महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखने की कोशिश करना जो बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। फिर अंतिम में एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार किससे हमें सुख मिलता है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारे अपने जीवन काल में सुख की संभावना बताई जाती है। तो एक बात कहा गया कि वेल ट्रेन माइंड ब्रिंग हैप्पीनेस, कि जब हम अपने मन को अच्छी तरह से एक प्रकार से हम उसे प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो ब्रिंग हैप्पीनेस, कि वेल ट्रेन माइंड ब्रिंग हैप्पीनेस, ऐसा इसे कहा जाता है।
कि जब हम अपने मन को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं तो वो हमें सुख देता है। और ये स्वाभाविक भी बातें हैं कि जब हम अच्छी तरह से अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, उस मार्ग पे लगाने की कोशिश करते हैं, तो वह मार्ग जो है हमें सुख देने की संभावना पाई जाती है और उससे हमें सुख मिलते ही रहता है। ये खास प्रमुख बातें हैं और इसलिए हमने अपने मन को ट्रेन करने के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहना, प्रशिक्षित करना और उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हुए समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करना कि मैं अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, मैं अपने मन को सही प्रशिक्षित करने की कोशिश करूँगा और उसे सही जगह लगाने की मैं कोशिश करूँगा। यही मेरे लिए सुख का कारण बनेगा। यदि ये नहीं है तो सुख मिलने की कभी भी संभावना नहीं पाई जाती है और इसलिए हमें बार बार उसको ट्रेन करने की कोशिश करना जो बेहद जरूरी माना जाता है। और इसलिए कहा गया वेल ट्रेन माइंड ब्रिंग हैप्पीनेस, कि हमें जो प्रशिक्षित मन है, अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया जो मन है, वो कभी दुख उत्पन्न नहीं करता बल्कि सुख उत्पन्न करता है। तो एक प्रकार से हम अपने जीवन में संयम प्राप्त करते हैं और संयम ही हमारे जीवन में सुख का कारण बनता है। तो हमारा जो समय है वो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का तो वह कंप्लीट होता है। इसके बाद में जिन्हें भी कोई प्रश्न पूछना हो तो वे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच और बी हैप्पी, आप सुखी बने, दीर्घायु हो और जीवन में आपकी तरक्की हो, ऐसी मंगल कामनाएं। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन किसी के यदि कोई सवाल हैं, प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को हम लोग ले सकते हैं। बहुत मंगल। भंते जी 89 ये 89 क्या बोला? 89 चित्त मन, उसका जो प्रकार है मन का, मन बोला था, वो 89 प्रकार मन के प्रकार है। जो आपको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि आज तो हमने शुरुआत किया है और इसलिए हमने आपको हाँ नहीं ठीक है, इंट्रोडक्शन देने की या कुछ बातें बताने की कोशिश की कि दुख और सुख और माइंड का कैसे हम विकासात्मक की तरफ में लेकर जा सकते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में आपको हमने बताने की कोशिश की। ये हमारा आज का ये नया सेशन में पहला दिन हमने माइंड डेवलप के लिए रखा और कल से हमने इसका शुरू किया था, शनिवार से ही, तो कल से हमने शुरू कर दिया। तो इसमें हमने रखा है कि जैसे प्रवचन देते थे तब तो हम प्रश्न को पूछना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी जो है आपके लिए समय रखा गया है 10 से 15 मिनट का कि आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जो 89 प्रकार के जो चित्त हैं वो हम आपको ये पूरे जो हमारी क्लास चलेगी इसमें हम अलग अलग समय में बताने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ एक प्रकार से जो माइंड है और उसका उद्देश्य क्या है वो हमने बताने की कोशिश की है, ब्रीफ रूप से, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय के रूप में। लेकिन आगे जो है वो आपको छोटे छोटे इसके जो प्रकार हैं वो किस तरह से काम करते हैं और मन जो है वो किस तरह से काम करता है और उसका विकासात्मक जो प्रक्रिया है वो कहाँ छुपी हुई है। तो एक प्रकार से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ऐसे दोनों वे में हम धीरे धीरे इसे समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग यदि नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बाद में इसके लिए परीक्षा भी आप लोगों की ली जाएगी। थैंक यू भंते, धन्यवाद। आगे पाठ पीछे सपाट नहीं, यानी आगे पाठ और पीछे सपाट ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा कि सुन लिए, हम लोगों को सुनना जरूरी है, तो ये काम नहीं, बल्कि हमने इसलिए कहा गया कि वेल ट्रेन माइंड ब्रिंग हैप्पीनेस, कि हम सही रूप से देते हैं, सही उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें भंते जी सुख मिलने की संभावना पाई जाती है। यस बोलिए। आप तो सभी लोग एक प्रकार से कैमरा ऑन कर दे तो मुझे बेहद खुशी होगी, इसलिए मैंने जब आपको मैसेज किया था तो मैंने लिखा था कि आप लोग जो है अपना कैमरा ऑन करके रखिए ताकि हमें पता हो कि कौन कौन सुन भी रहे या फिर सब टाइम पास हो रहा है अंदर में। तो हमारी ऊर्जा जो है बदलनी चाहिए। हाँ यस बोलिए। जी मेरे 3 प्रश्न है भंते जी। तो 3 प्रश्न तो एक साथ मत कीजिए, एक प्रश्न पहले कीजिए ताकि उसका उत्तर दे सके, या एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जी जी हाँ बोलिए। जी 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 मेरा प्रश्न है कि क्या मन पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है और अवचेतन मन क्या है, चेतना क्या है? अच्छा तो देखिए, क्या मस्तिष्क पर नियंत्रण होता है? ये
आपकी आवाज मुझे दो तरह की आ रही है, कोई दूसरा भी बोल रहा है। क्या मन पर मस्तिष्क का ब्रेन का नियंत्रण होता है? ये कीर्ति देव बोल रहे हैं कि शैला सोमपुर बोलने से कंफर्म कराओ पहले। जी, मैं कीर्ति देव बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। ओके, और ये शैला ने भी पूछा था क्या? नहीं बनते जी, मैंने नहीं पूछा अभी तो। अच्छा ठीक है, फिर से बोलिए अभी ना। जी हाँ, मेरा प्रश्न है, क्या मन पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है? अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन क्या है? तो देखिए, आपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात की है, ठीक है। चेतना और अचेतन जी जी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहा जाता है। जब हम कोई काम को जागरूक पूर्वक करते हैं तो वो कहलाता है कॉन्शियस, कि चेतना को हमने चेतित करते हुए कार्य को करने की कोशिश की है। लेकिन इनकॉन्शियस जिसे कहा जाता है, वो हमें जागृति के अभाव में किया गया कार्य, जैसे आपका ड्रीम हो जाना, ये अचेतन मन की तरह से काम करता है। लेकिन चेतन मन जो हम अभी, जैसे मैं जागरूक होकर बोल रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, तो एक प्रकार से जागरूक रखकर यानी चेतन के रूप में काम किया जा रहा है। लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, यानी कभी कभी आपने जो चीज़ सोचा भी नहीं है और वो चीज़ होते जा रही है, जैसे हम बोलते हैं कि मन जो है वो सही जगह नहीं है, लेकिन वो कहीं दुनिया में चक्कर लगा के आ रहा है। तो जो चक्कर लगाना, वो एक प्रकार से अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस के साथ नहीं है। तो अवचेतन है, वो हमारे ब्रेन में ऐसा काम करता है, फंक्शनिंग है कुछ बातों के लिए, कि जैसे हमने देखा कि मन जो है वो चंचल है। तो चंचल है तो वो एक ऐसा भी है कि वो सही जगह काम करता है, एक दुनिया का चक्कर लगाता है जिसका रिलेशन एक प्रकार से वास्तविक चीज़ों के साथ नहीं पाया जाता है। तो जो हम जागृति के अवस्था के साथ करने वाला जो कार्य है वो चेतन है, और जागृति के अभाव में किया गया जो कार्य है वो अवचेतन है। और एक दूसरे के साथ जो है इस तरह से, क्योंकि ये स्वभाव तो आखिरकार वो मन का पाया ही जाता है, यानी जिसे हम नॉर्मली रूप से हम समझ सकते हैं कि जो अंगों के रूप में जिसे ब्रेन का कहा गया, कि ब्रेन एक हमारे एक कंप्यूटर की तरह एक फंक्शनिंग का काम करता है, और उस तक सभी चीज़ें हमारे माध्यम से पहुंचाई जाती है। छोटे छोटे उसमें स्नायु होते हैं, और उसके माध्यम से वो काम करने की कोशिश किया जाता है। जो ब्रेन का जो भाग है, हम मानते हैं कि इस तरह से ये भाग बना होता है, और यहाँ पे वो चीज़ आती रहती है। तो कभी कभी हम जानते हुए, जैसे हमने सो गए और सोने के बाद में हमें कोई ड्रीम आ गया, और न जाने हमने वहाँ पे ऐसे कोई कोई किसी अलग अलग प्रकार से कार्यों को भी कर दिए, तो वो अवचेतन मन के आधार पर किया गया कार्य है, और इसलिए वो वास्तविक रूप से नहीं होता, इसलिए उसको अवचेतन कहा गया है। यानी चेतना के अभाव में किया गया कार्य अवचेतन, और चेतना के साथ किया गया, यानी जागृति के साथ किया गया कार्य, वह एक प्रकार से हमारे लिए चेतन है। ये लगता है इसका जिनने सवाल पूछा, मुझे लगता है कि इनका नेटवर्क बराबर नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, वंदना भंते जी। हाँ, हेलो। यस करिए। जी भंते जी, जो जैसे मन को तो अपन एकाग्र करने की एक ही तरीका है, वही आनापानसति, हाँ, है ना? हाँ। तो थोड़ा सा उसमें भी प्रवीण होने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तो घर और देखो, ये आपको सब मैं तरह देखते से हुए। समझ गया। देखो, आपने ये बात सुनी होगी बहुत बार भी, यदि हिंदी में उसे कहा जाए तो जी करत करत अभ्यास को ये बात कही जाती है, और प्रैक्टिस जी मैन बिकम्स परफेक्ट, ये बात आपने सुनी होगी। कि हम जब करते हैं अभ्यास बार बार करने के कारण, तो ये बात मैंने आज इसमें भी बताई है अपने लेक्चर में, कि जैसे मन चंचल है लेकिन बुद्धिमान आदमी उसको ठीक कर सकता है। जैसे धनुष बनाने वाला या तीर बनाने वाले तीर को सीधा कर देता है। आपने देखा कि जो धनुष होती है वो तिरछी होती है, लेकिन फिर भी उसको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार अभ्यास में लगाना, और जब तक हम अभ्यास में नहीं लगाएंगे तब तक हम उसमें पक्के नहीं बनते हैं। तो जब हम बार बार करने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है वो नियंत्रण होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों ने बात कही कि हमने थोड़ी देर मेडिटेशन किया
और थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद में हमारा मन कहीं भागा नहीं और वो एक जगह स्थिर रहा। लेकिन कल जैसे कि सोलंकी जी ने, तुलसीदास सोलंकी जी ने प्रयोग करा कर दिया था कि रसगुल्ला को लेते हैं, अब ये रसगुल्ले को छोड़कर कौन कौन सी मिठाई पे आपका ध्यान जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने रसगुल्ले को छोड़ दिया और सारी मिठाई पे ध्यान चले गया, समझे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ध्यान है वो हम बार बार करने की जब कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि मन जो है हमारा एकाग्र होने लगता है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि वो पहले से उसका स्वभाव चंचल है, लेकिन हम उसको अपने माध्यम से वर्तमान में रख कर या उसको एक अच्छी आदत लगा के जो आनापानासती में हम ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट करते हैं, यानी सांस का अंदर जाना और बाहर आना, अंदर जाना और बाहर आना करते हैं, वो इसलिए किया जाता है कि जो हमारा मन का भटकाव है पूरे संसार में, वो इधर इधर भागते रहता है, तो वो भागे हुए मन को एकाग्र करके हम उसे एक जगह लाने की कोशिश करें। जब एक जगह लाने की कोशिश करेंगे तो उसका धीरे धीरे भटकाव कम होगा। ये करूंगा, मैं वो भी करूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए काम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे सपने में, लेकिन काम करना उसके बस का नहीं है। तो कहने का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए हमें करना होगा। जब हम करना शुरू करते हैं तो वो चीजें जो हम जिसके लिए हम वो चीजें पाना चाहते हैं तो वो नजदीक आने लगती है। तो माइंड को हमें एकाग्र करने के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि जब जब भी हमारा मन इधर उधर जाते रहे तब तब भी उसको अपनी सांस के साथ जोड़ने की कोशिश करें। हमारे पास सांस नाम की जो अद्भुत ताकत है, ये बड़ी अद्भुत ताकत जो हमें मिली हुई है, इसका हमने सही उपयोग करने की कोशिश कर। जब जब भी मन ऐसा हो जाए, कभी क्रोधित होने लगे, जब कभी हमारा इधर उधर भागने लगे, तो उसे ब्रिंग इट कहा जाता है कि हम उसे पकड़ कर लाए और फिर वो श्वसन केंद्र के पास जो है उसे हमें फोकस कराने की कोशिश करें। जब जब भी हम करने लगेंगे तो मन जो व्याकुल है या परेशान है या नियंत्रित नहीं हो रहा है, वो स्वाभाविक तौर पे नियंत्रित होने की पूरी पूरी संभावना पाई जाएगी। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस का करना जरूरी है, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सोना तब असली बनता है जब उसको तपाया जाता है। जब उसको आप तपाने की कोशिश करेंगे, तपने के बाद में वो काला है, असली है कि नकली है, वो तभी पता चलता है। लेकिन उसको बार बार तपाने की कोशिश की जाती है। वैसा मनुष्य भी है कि इससे हम जितना काम ले सकते हैं, जितना चिंतन कर सकते हैं, जितनी अच्छी एकाग्रता बना के रख सकते हैं, उतना ज्यादा हमारा फायदा होगा। आपने बहुत सारे वैज्ञानिक को देखा होगा कि वो कई दिनों तक एक जगह प्रयोग करते हैं, एक रूम में बैठे रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, 2 महीने बीत गए, साल बीत गया, न जाने कितने दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो वहीं पर रहकर उस काम को करता है। लेकिन एक साधारण सा आदमी बोलता नहीं, मैं तो आज दिन भर घर के अंदर हूँ, आई एम फीलिंग वेरी बोर, तो कहीं तो भी जाके जो है वो अपना पानी पूरी खा लेने का, फिर या कहीं तो भी कुछ जाके करके आ जाने का, क्योंकि वो फीलिंग बोर हो रहा है, लेकिन दिन भर किया कुछ भी नहीं है। लेकिन दे फीलिंग बोर, आई एम फीलिंग बोर, कि भाई कुछ किया ही नहीं है, फीलिंग बोर कैसे हो गया भाई? जब कुछ किया ही नहीं है तो सिर्फ घर के अंदर रहना, ये एक प्रकार से जो है उसने फीलिंग बोर समझ लिया और बाहर जाकर भी कुछ किया नहीं। तो ये बात कही जाती है कि हम जो अपने समय का जो इस्तेमाल है वो सही रूप में नहीं करते, और इसलिए मानसिक लेवल इंसान का बढ़ता नहीं। एक खास महत्वपूर्ण बात है, तो खाने पीने से रोकता नहीं है, लेकिन जो इंसान का जो कार्यशैली होती है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर होती है कि मनुष्य ज्यादातर टाइम पास करता है, बिता दो समय, जी रहे हैं, जन्म ले लिए तो बस समय बीतना चाहिए, सुबह हो गई तो शाम कैसी हो जाए, अब शाम हो गई है तो नींद आते तक कैसे हमारा समय बीत जाए, फिर सुबह उठ जाए, फिर वही वही काम करके जो है अपना जीवन बीत गया। 60 साल हो गए, पता चला 60 साल में कुछ भी अर्जित नहीं किया है, और फिर बाद में वो चीजें ये इस तरह से बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम अपने उस काम को करने के लिए हम अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, अभ्यास पर फोकस करना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमें वक्त मिल जाए तो वक्त मिलने के बाद में हमें आनापानासती या अपने मन को चिंतन के साथ में लगाने की कोशिश करना चाहिए, जब भी वक्त मिल जाए। जब जब भी समय मिलेगा तो इसके अनेक फायदे आपके व्यक्तिगत जीवन में होने की पूरी तरह से संभावना पाई जाएगी। व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी चीजें हमें एक मिलने लगती है, जिसे हम उपलब्धि भी कह सकते हैं कि हमें वो चीज प्राप्त होती है जब हम इस ढंग से उसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोगों ने यही चीजें की है जो पहले होकर गए, उन्होंने कहा कि हमने इसको करके देखा, यदि आप लोग भी इसको कर देखते हैं
तो आपके जीवन में हमारी ही तरह वो चीज आने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। बुद्ध ने साक्षात इस बातों पर जोर देते हुए बताने की कोशिश की है कि ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिन मार्गों को मैंने अनुसरण किया है, आप लोगों को भी वही मार्ग का अनुसरण करना होगा, तभी वो चीजें प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना होगा, हमें उन चीजों को करने की कोशिश करनी होगी, तब जाकर जो है वो चीजें धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ी रहती। जैसे अब बहुत सारे जो लोग होते हैं अपने घर के काम कर लिए या कुछ भी होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब तो मेरा पूरा काम हो गया, अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो कुछ तो भी कर लीजिए। लेकिन मान लिया जाए कोई व्यक्ति है जो अपने समय का सदुपयोग करता है, यानी कोई किताब पढ़ लिया या कोई अच्छे कार्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया या मेडिटेशन कर लिया या अपने घर के कार्य को और भी ज्यादा कर लिया, तो आप ये देखेंगे कि आपने जो अपना समय का उपयोग सही जगह किया है और उसमें भी एकाग्रता है, तो उससे हमारा जो मन है वो डेवलप के तरफ में आगे बढ़ता है। और वो जो हैबिट्स जो हमने बनाई हैं अच्छे कामों को करने की, वो हमारे जीवन के लिए ज्यादा लाभप्रद बन जाती है। इसलिए अच्छी चीजों को हैबिट में लाना जरूरी है। और इसलिए मैंने कल एक बात बताई थी कि मन को चीटिंग करने का काम भी हैबिट करती है और मन को नियंत्रित करने का काम भी हैबिट ही करती है। ये खास महत्वपूर्ण बात है। जैसे कई लोगों को देखा होगा, भाई कुछ तो भी पढ़ना चाहिए, कुछ तो भी ज्ञान लेना चाहिए या कुछ तो भी काम करने की इच्छा रखता है, तो बिना काम किए जी नहीं सकता, बिना काम किए वे रह नहीं सकता, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। और वो अच्छी आदत होने की वजह से विकासात्मक जो पद्धति है उनके जीवन काल में वो पल पल में उस तरह से उनकी सहायता करने की कोशिश कराएगी। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान देने की कोशिश करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के ये काम नहीं होगा। इसलिए जो बातें करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातनी सिर पर होत निशान। जो सिर कहा गया है कि बार बार अभ्यास करने से कठिन कार्य भी वो आसान हो जाते हैं और हमारे सिर पर वो निशान यानी प्रतिबिंबित हो जाते हैं, जो संभावना नहीं है। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा एक प्रैक्टिकल के तौर पे, क्योंकि आपने सबने पढ़ाई की है, कभी कभी आपको लगता है कि 2-3 पेज का जो ये उत्तर है या जो इंफॉर्मेशन है ये बड़ा कठिन लगता है, लेकिन आपने बार बार की होगी तो 2-3 पेज का 10 पेज भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन आपको उसको पूरा करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब वो चीजें हमसे हो जाती है। तो कठिन कार्य को भी आसान बनाया जा सकता है प्रैक्टिस करने के कारण। इसलिए प्रैक्टिस मैन बिकम्स परफेक्ट, जो ये नारा दिया जाता है, स्लोगन, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन उसे हमें करने की कोशिश करना। वो स्लोगन तब हमारे जीवन के लिए यथार्थ है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी बंते जी, साधु साधु। एनीवन? तो मुझे लगता है कि सबके पास उत्तर ही उत्तर है, इसलिए प्रश्न तो आएंगे नहीं। जब उत्तर ही उत्तर होते हैं, प्रश्न यदि उत्तर नहीं है तो प्रश्न आने की संभावना होती है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म देशना के समय तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता था और उस बीच में हमें खत्म भी करना होता था, लेकिन अभी हमने 7:30 से 8:30 बजे तक देखना होगी। उसके बाद में जो समय होगा वो प्रश्न उत्तर के रहेगा। जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टॉपिक, यानी हम जो भी टॉपिक है यदि हम उससे हटकर पूछते हैं तो वो उसका मीनिंग नहीं रह जाता। तो समय काल परिस्थिति के आधार पर जो भी प्रश्न निर्माण होते हैं, आप अपने नोट्स जो भी बना रहे होंगे उसमें लिखने की कोशिश कीजिए, ये आपके काम आएगा। इसलिए ज्यादातर ये बात है कि हम आप लोगों को नोट्स भेजते जाएंगे जो भी पढ़ाया जाता है। जैसे कल तुलसीदास जी ने आप लोगों को पढ़ाया, उसके नोट्स भी आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे। और आज जो भी पढ़ाया गया उसकी भी नोट्स आप तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी, लेकिन आप नोट्स बनाइए अपने शब्दों में। जो बीच बीच में कई ऐसी चीजें हैं जो सडनली आती रहती है, उसका वो लिखान के रूप में नहीं होता, आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन वो उदाहरण के तौर पर या कई चीजें होती जो बताने के लिए वो प्रस्तुत करना होता है। तो इसलिए आपको मुद्दे लिखने चाहिए। लिखने के कारण जो है वो ज्यादा बुद्धिमान बनता है इंसान। मैं आपको एक और शैली बता रहा हूँ कि आप जितना पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ यदि आप लिखते हैं तो ज्यादा मेमोरी में फिट होने की संभावना पाई जाती है। ज्यादा दिन तक यदि किसी चीज को याद रखना हो तो लिखने की शैली डेवलप होना चाहिए। आजकल के जमाने में कंप्यूटर के युग में लोग लिखना भूल गए धीरे धीरे, लेकिन लिखने की हैबिट जो है वो हमने रखनी चाहिए। लिखना एक हमारी मेमोरी को और भी स्ट्रांग बनाने के काम आता है।
लिखी हुई चीजें भूलने के बाद फिर से आप उसे देख सकते हैं, फिर से उसको आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें थी जो मैंने भूल लिया। तो कोई और प्रश्न हो तो हम उसे करेंगे कंटिन्यू, नहीं तो फिर हम लोग धम्मपालन गाथा से आज के इस सत्र को हम समापन करने की कोशिश करेंगे। एनीवन? तो मुझे लगता है कि प्रश्न नहीं आ रहे तो हम लोग आज का सत्र समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह यानी शनिवार और रविवार को हम पुनः मिलेंगे। यही समय पे हमारी क्लास रहेगी। ये फिक्स टाइम है, पूरे साल भर का कह लीजिए या कितने भी दिनों के लिए कह लीजिए, जब तक हमारा चलते रहेगा सैटरडे एंड संडे इवनिंग में ये सेम टाइम है। आप लोग इसको ध्यान रखिए। और विशेष तौर पे सूचना कि आज कुछ बच्चे तो जुड़े थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे घरों में रहने वाले बच्चों को जोड़कर उनको काफी कुछ बताया जाएगा। संडे के दिन सिर्फ 1 घंटे का उनका क्लास है और बीच बीच में भी उनसे सवाल जवाब हम लोग कर सकेंगे। तो आप लोग आपके घर के बच्चे रिलेटिव या जहाँ जहाँ भी है तो उनको भी आप जोड़िए संडे के दिन। संडे धम्मा लर्निंग ऐसा हमने क्लास का नाम दिया है। तो वहाँ पे कई बातें और कई वर्तमान से रिलेटेड भी बातें को बताने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग उन्हें जोड़िए ताकि बच्चे भी जो है इस मार्ग में अपनी रुचि कर सके। तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे और धम्म गाथा से समापन करते हैं। बत्ते जी, मेरा निवेदन था, हाँ। आज जो बच्चे जुड़े थे वो तो बहुत कम थे, लेकिन हम यहाँ जब भी हम 3 महीने से सभी लोग जुड़ रहे हैं तो वही अपने बच्चे मतलब जो भी है बच्चे जुड़ जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज नहीं के बराबर बच्चे थे, 10-12 ही बच्चे थे, उसमें से 3-4 पेरेंट्स ही थे। हाँ, तो हमने ये सबसे तो मेरा सभी से निवेदन है। और भतीजे, जो आपने कंबाइन मैसेज डाला था वो थोड़ा सा मतलब अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग मैसेज डाले तो बहुत अच्छा रहेगा, लोग थोड़ा सा उसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, उसको भी कोई एक उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम 60 वाली हमारी वंदना लेते हैं धम्मपालन गाथा और फिर विराम देंगे। जो भी सजेशन है आप लोग मैसेज कीजिए, मैसेज को देखकर भी हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद उपसंपदं सचेत परियोदपनं एतं बुद्धान शासन साधु साधु साधु। यदि कोई भी सजेशन हो या कोई भी चीज हो तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमें पता हो जाएगा। हम उस सजेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। जय भीम बंते जी। जय भीम। वंदामि बंते जी। नमो बुद्धाय बंते जी। नमो बुद्धाय। वंदना बंते।